आज की वीडियो में हम रहीम जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम दास का पहला दोहा। खीरा सिर ते काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। अर्थ, खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहीम दास का दूसरा दोहा। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होए, भीति आप पैडारी के सबे पियावे तोए। अर्थ, रहीम कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। घड़ा और रस्सी स्वयं जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब घड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और घड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। रहीम दास का तीसरा दोहा। संपत्ति भरम गंबाई के हाथ रहत कछु नाहिन, जो रहीम ससी रहत है दिवस आकाश ही माहिन। अर्थ, जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। रहीम दास का चौथा दोहा। माँ मास लही टेसुआ मीन परे थल और, क्यों रहीम जग जानिए छुटे आपुने ठौर। अर्थ, माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। रहीम दास का पांचवा दोहा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी इठलहन लोग सब बाटी न ले है कोए। अर्थ, रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपाकर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। रहीम दास का छठा दोहा। वरु रहीम कानन भलियो वास करिय फल भोग, बंधु मध्य धनहीन हुआ बसिबो उचित न योग। अर्थ, रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि वन में जाकर रहें और फलों का भोजन करें। रहीम दास का सातवां दोहा। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछे कौन। अर्थ, बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है। कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीम दास का आठवां दोहा। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। अर्थ, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। रहीम दास का नौवां दोहा। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थ, रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रहीम दास का 10वां दोहा। ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार ज्यो, तातो जारे अंग सीरे पैकारो लगे। अर्थ, ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है
तब तक शरीर को जलाता है और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल विजन कुश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।